All right, my name is Mayuresh and let's start with the first lecture of simplification. तो simplification as the name suggests कि इस टॉपिक में हमको कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे और जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन इस टॉपिक में हमको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ने वाले हैं। कैलकुलेशंस जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एंड सो ऑन। तो इस टॉपिक में हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर पाए इसके लिए हमको प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट है कि हमको टेबल्स लर्न होने चाहिए। कौन से टेबल्स? तो 1 से लेके 30 तक के टेबल्स हमको लर्न होने चाहिए। उसके बाद में 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए एंड लास्टली 1 से लेके 12 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। अब बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास, बोर्ड मास बोलता है कि हमको ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते जाना है। तो B यहाँ पे स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो जब भी हमको इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद O मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड सो ऑन। उसके बाद में आता है डी। डी मतलब होता है डिवीजन। तो फर्स्टली हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगर है तो, उसके बाद अगर ऑर्डर है मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट इसमें से कुछ है तो पहले वो करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिवीजन। डिवीजन के बाद में आता है एम। एम यहाँ पे स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाता है ए। ए हियर स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड लास्टली आता है एस, जहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये होते हैं हमारे रूल्स जिससे हम लोग ये इक्वेशंस सॉल्व करते जाते हैं। अब भले यहाँ पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि इक्वेशन की एक ही साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन के पहले आ रहा है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्शन पहले भी आ रहा है तो हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद में ऐड करते हैं। लेट्स सी कि ये टॉपिक में हमको क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है? 75.8 into 3 plus 42.1 minus 89.5 is equal to question mark plus 22.8। अब यहाँ पे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट या ऑर्डर तो कुछ है नहीं, डिवीजन भी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। 75.8 इंटू 3, तो 75.8 इंटू 3 करेंगे। 8 इंटू 3 इज 24, 2 कैरी ओवर, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17, 1 कैरी ओवर, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22। तो ये आ जाएगा 227.4 प्लस 42.1 माइनस 89.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 22.8। अब 227.4 प्लस 42.1 कर लेंगे। 4 प्लस 1 5, यह आ जाएगा 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 2 6 और 2 269.5 माइनस 89.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 22.8। अब 269.5 माइनस 89.5 कर देंगे, 0.5 माइनस हो जाएगा, 269 माइनस 89 ये हो जाएगा 180 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 22.8। अब ये 22.8 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 22.8 एंड दैट गिव्स अस 157.2 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? ब्रैकेट में 0.09 इंटू 9.64 डिवाइडेड बाय 3.6। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 0.09 इंटू 9.64 है, तो क्या करना है? 9.64 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ये 2 और 2 4 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 9.64 इंटू 9 कर लेंगे। 9 इंटू 4 36, 3 कैरी ओवर, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 3 57, 5 कैरी ओवर,
9 इंटू 9 81, 81 प्लस 5 86, 86 4 के बाद में पॉइंट देना, तो ये क्या हो जाएगा 0.8676 और क्या है डिवाइडेड बाय 3.6। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 0.8676 डिवाइडेड बाय 3.6। अभी इसका डेसिमल पॉइंट अगर हटाना है मुझे ऊपर, तो मुझे ऊपर 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 के बाद में डेसिमल पॉइंट है तो नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8676 डिवाइडेड बाय 36000। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर ले, अब ये दोनों 6 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 और ये 3 0, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6 बचा 2 26, 6 इंटू 4 24 बचा 2 27, फिर से 6 इंटू 4 24 बचा 3 36, 6 इंटू 6 वापस 6 से डिविजिबल हो जाएंगे 1446 अपॉन 6000, ये हो जाएगा 6 इंटू 1000, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 बचा 2 24, 6 इंटू 4 और 6 इंटू 1, तो 241 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.241 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट अंडर रूट 4356 प्लस अंडर रूट 3844 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमको स्क्वायर 30 तक के याद चाहिए। अब 30 का स्क्वायर इज 900। अब यहाँ पे तो 4356 और 3844 के हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इन बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालना, तो इनका स्क्वायर रूट निकालने की एक ट्रिक होती है। अभी सपोज यहाँ पे 10 का स्क्वायर इज 100, 20 का स्क्वायर इज 400, 30 का स्क्वायर इज 900, 40 का इज 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर इज 10,000। अभी हमें यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है 4356। अब 4356 से वैल्यू किसके बीच में आ रही है, ये आती है 3600 और 4900 के बीच में कहीं पे। तो हमारा ये जो स्क्वायर रूट इसका 60 और 70 के बीच में कहीं आने वाला है। अंडर रूट 4356 ये कहीं 60 और 70 के बीच में आने वाला है। अब 60 और 70 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, मतलब 61 से लेके 69 तक, तो वो हमको बताएगा यूनिट्स प्लेस डिजिट। अब 61 से लेके 69 तक कौन से नंबर्स का मैं अगर स्क्वायर ले लूं तो मुझे यूनिट्स प्लेस पे 6 मिलेगा। एक तो 64 का 4 इंटू 4 16 होगा, या फिर 66 का 6 इंटू 6 36। तो ये या तो 64 का स्क्वायर रहने वाला है या फिर 66 का रहने वाला है। तो दोनों में से किसी एक का स्क्वायर निकाल के देख लो। अगर 64 का निकाल के देखे 64 नहीं है तो डेफिनेटली 64 66 रहेगा, और अगर 66 दिख रहा है 66 नहीं है तो डेफिनेटली 64 रहेगा। तो किसी एक का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो 64 का देख लेते हैं, 64 इंटू 64 ये होगा 4 इंटू 4 16 प्लस 1 कैरी ओवर 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, ये हो जाएगा 0। 6 इंटू 4 24, 2 कैरी ओवर 6 इंटू 6 36 प्लस 2 38, तो ये हो रहा है 6 5 प्लस 4 9 8 प्लस 2 10 और 1 कैरी ओवर 4096। ये 4356 से कम है, तो अगर ये 64 का नहीं है मतलब ये डेफिनेटली 66 का स्क्वायर रहने वाला है। तो अंडर रूट 4356 ये आ जाएगा हमारा 66 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, क्वेश्चन मार्क क्यूब विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये 66 प्लस अब 3844 का स्क्वायर रूट। अब 3844 ये आ रहा है 2500 और सॉरी 3600 और 4900 के बीच में, तो ये भी फिर से 60 और 70 के बीच में किसी का तो भी स्क्वायर रहने वाला है। अब 60 और 70 के बीच में किसका स्क्वायर रहेगा ये कौन बताएगा, ये बताता है हमको यूनिट्स प्लेस का डिजिट। यहाँ पे क्या है 4, तो 61 से 69 के बीच में मैं कौन से नंबर्स का स्क्वायर ले लूँ तो मुझे यूनिट्स प्लेस पे 4 मिलेगा, वो होगा 62, 2 इंटू 2 4, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 का स्क्वायर। तो आ जाएगा क्या 62 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क क्यू विल बी इक्वल टू 66 प्लस 62, ये आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 16।
तो क्वेश्चन मार्क क्यूब विल बी इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16 इज 8। क्वेश्चन मार्क क्यूब इज 8, क्यूब रूट ले लेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारी 2, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क इंटू 3.3 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू 375.3.5। क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क इंटू 3.3 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू 375 अपॉन 3.5। अब ये 3.3 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा, और 5.5 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 375 अपॉन 3.5 इंटू 5.5 अपॉन 3.3। अब इन सब के अगर मुझे डेसिमल पॉइंट हटाना है, यहाँ पे 3.5 का डेसिमल हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 10 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3750 अपॉन 35 इंटू 55 अपॉन 33। ये हो जाएगा 11 इंटू 3 11 इंटू 5, ये होगा 5 इंटू 1 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6, बचा 1 1 5 15, 3 इंटू 5 15 और 0, ये बच रहा है 1250 अपॉन 7। इसको 7 से रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा 7 इंटू 1 7 इंटू 1 7, बचा 5 55, 7 इंटू 7 49, 55 माइनस 49 बच रहा है 6 60 60, 7 इंटू 8 56, बचा 4 40, 7 इंटू 5 35, बचा 5 50, 7 इंटू 7 47। तो सेकेंड डेसिमल तक हमारी वैल्यू क्या आ रही है 178.57, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 17 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2295 अपॉन 27। क्या है, अंडर रूट 17 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2295 अपॉन 27। अब यहाँ पे 2295, ये क्या हो रहा है 2 + 2 4 4 + 9 13 13 + 5 18, मतलब ये 9 से डिविजिबल है और 27 भी 9 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 9 इंटू 3, यहाँ पे होगा 9 इंटू 2 18, बचा 4 49, 9 इंटू 5 45, बचा 4 5 45, फिर से 9 इंटू 5, अब 255 अपॉन 3, ये क्या होगा 3 इंटू 1 3 इंटू 8 24, बचा 1 1 5 15, 3 इंटू 5। तो क्या हो रहा है अंडर रूट 17 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 85। अब अगर ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना है तो मुझे क्या करना है, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 85 इंटू 85। अब ये 17 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके 85 को डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 85 इंटू 85 अपॉन 17, ये होगा 17 इंटू 1 17 इंटू 5, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 85 इंटू 5, ये होगा 5 इंटू 5 25, 2 कैरी ओवर 8 इंटू 5 40 40 + 2 42, यानी कितना हो जाएगा 425, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 7744 माइनस अंडर रूट 1521 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब ये 7744 ये किसके बीच में आ रहा है, ये आता है 6400 और 8100 के बीच में। 6400 और 8100, मतलब ये 81 से लेके 89 के बीच में किसका तो भी स्क्वायर है। अब हमको वो कौन बताएगा किसका स्क्वायर है, ये बताता है यूनिट प्लेस का डिजिट। यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 4, ये एक तो किसका रहेगा 82 2 इंटू 2 4, या फिर 88 8 इंटू 8 64, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर निकाल के देख लो 82 या 88। अब इसमें क्या है एक ट्रिक क्या होती है, अब ये 7700 8100 के थोड़ा पास में, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये 82 का स्क्वायर रहेगा, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 88 का। तो अंडर रूट 7744 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 माइनस 1521। अब 1521 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 900 और 1600 के बीच में। 900 और 1600, मतलब ये
31 से लेके 39 किसका तो भी स्क्वायर रहने वाला है। अब ये कौन बताएगा हमको, ये बताता है यूनिट प्लेस का डिजिट। अब 31 से लेके 39 तक के नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मुझे यूनिट प्लेस से 1 कब मिलेगा, या तो 31 का या फिर 39 का ही। अब ये 1521 1600 के बहुत पास में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 39 का ही स्क्वायर रहने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 88 माइनस 39 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 88 माइनस 39 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब 49 इज 7 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वाला है, इन ब्रैकेट 9 इंटू 1/2 प्लस 8/2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 34। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, 9 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 9/2 प्लस 8/2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 34। 9 प्लस 8 इज 17, तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 34। ये होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 11। अब ये 34 जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके 17 इंटू 11 को डिवाइड कर देगा। तो 17 इंटू 11 अपॉन 34 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये होगा 17 इंटू 1 17 इंटू 2 11/2, मतलब ये हो जाएगा 5.5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5.5, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 17 2/3 माइनस 14 3/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस है। अब मिक्स फ्रैक्शंस इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 17 2/3 इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 17 इंटू 3 प्लस 2। तो ये क्या होगा, 17 इंटू 3 इज 51, 51 प्लस 2 इज 53, तो ये हो जाएगा 53 अपॉन 3 माइनस 14 3/5, ये होगा 14 इंटू 5 70, 70 प्लस 3 73, 73 अपॉन 5। अब फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं, और अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक कॉमन नंबर पे लेके जाते हैं जो होता है इनका एलसीएम। अब 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 15। तो अगर इसको 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53/3 को, और 73/5 को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अब 53 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है 5 इंटू 3 15, 1 कैरी ओवर, 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 265 माइनस 73 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 7 21 अपॉन 15। तो ये आ जाएगा 265 माइनस 219, ये आता है 46 अपॉन 15। अब सारे ऑप्शन हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है। अब 46 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 होता है 45, और 46 इज 45 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 1/50, मतलब 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 1 46, 46/15। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3 1/15, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 4624 इंटू 2744 इज इक्वल टू 196 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब 4624 ये किसके बीच में आ रही है वैल्यू, ये आती है 3600 और 4900 के बीच में, मतलब ये किसका स्क्वायर रहने वाला है, 61 से लेके 69 के बीच में किसका तो भी स्क्वायर रहने वाला है। अब वो हमको कौन बताएगा कि किसका स्क्वायर है, वो बताता है हमको ये यूनिट प्लेस का डिजिट। अब 61 से लेके 69 के बीच में मैं अगर कौन से नंबर्स का स्क्वायर ले लूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा। एक तो आएगा 62 का 2 इंटू 2 4, या फिर 68 का 8 इंटू 8 64। अब यहाँ पे ये 4600 4900 के पास में है, तो ये किसका स्क्वायर रहने वाला है, ये रहने वाला है 68 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा 68 इंटू 2744 इज इक्वल टू 196 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये 196 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके 68 इंटू 2744 को डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 इंटू 2744 अपॉन 196। अब 196 यहाँ पे दिस इज 14 का स्क्वायर, तो इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा 14 इंटू 14। अब 2744 को अगर रिड्यूस कर देंगे क्या होगा 14 इंटू 1 14, बच रहा है 13 134।
14 इंटू 9 126, बच रहा है 8, 8 इंटू 4 84, 8 प्लस 4 84, ये हो जाएगा 14 इंटू 6 84, तो 196, वापिस से रिड्यूस हो जाएगा, ये होगा 14 इंटू 1, ये होगा 14 इंटू 14, तो क्या बच रहा है हमारे पास 68 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 8 इज 112, तो हो जाएगा 2 11 कैरी, 14 इंटू 6 इज 84, 84 प्लस 11 95, तो ये कितना आ जाएगा 952, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, अंडर रूट 48400 प्लस 8 इंटू 4.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब 48400, अब 484 हमको पता है कि 22 का स्क्वायर है, तो 48400 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर, क्योंकि 220 और 220 एक और एक, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 220 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 प्लस, अब यहाँ पे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन होगा बाद में एडिशन होगा, तो 8 इंटू 4.5, 8 इंटू 4 इज 32 और 8 इंटू 5.5 इज 4, तो 32 प्लस 4 ये हो जाएगा 36, तो 220 प्लस 36 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 220 प्लस 36 ये हो जाएगा 256 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 256 इज 16 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी।